तबलीग जमात के साथी ज़िक्रुल्लाह की कसरत करते हैं, इबादत की कसरत करते हैं, नमाज़ों का अहतमाम करते हैं, तो सुन्नियत के लिबादे में छुपे हुए ढाकोसलापन लुटेरे नाम नेहाद सुन्नी अपनी आवाम को बताते हैं कि ज़्यादा नमाज पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये मुहावरा आपने सुना होगा कि जो नमाज पढ़े वो देवबंदी वहाबी और जो नियाज करे वो सुन्नी। हुकूमत इलाहिया कायम करनी, वो नमाज का ठिकाना नहीं है, जमात की पाबंदी नहीं है, दाढ़ी का ठिकाना नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस ज़माने में गुमराह फ़िरक़ों की कमी नहीं है। कुछ अपने आप को अहले सुन्नत का लेबल लगाकर दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो कुछ अपने आप को अहले हदीस होने का ढोंग रच करके दुनिया को बताने की नापाक कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम तो अहले हदीस हैं, यानी कि कुरान हदीस को मानने वाले। एक सुन्नत के लफ्ज़ को पकड़ करके और एक हदीस के लफ्ज़ को पकड़ करके, जबकि दोनों अहले सुन्नत नहीं है। लेकिन बहरहाल ये दोनों गुमराह फ़िरक़े अवाम को बेवकूफ़ बना करके आँख में धूल झोंक करके धौंस जमाने की कोशिश में। एक फ़िरक़ा और है जिसे मौदूदी फ़िरक़ा आप कह सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियर है और न जाने कई सारे फितने फ़िरक़े दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन कौन सा फ़िरक़ा हक़ पर है, इसे कैसे पहचानेंगे, कसौटी क्या होगी, कोई मुख्तसर नुस्खा मिल जाए तो बेहतर होगा। इस सिलसिले में साबिक़ शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह ने कांटे की बात बताई। हम आपको सुनाएंगे हज़रत वाला ने अपनी ज़बान मुबारक से क्या तरीका बताया, क्या नुस्खा बताया है। उससे पहले हम उन्हीं की बातों को मुख्तसर अंदाज में बताना चाहते हैं कि जब आप किसी फ़िरक़े के बारे में जानना चाहें कि मजमूई तौर पर यह फ़िरक़ा हक़ पर है या हक़ पर नहीं है, तो आसान तरीक़ा ये है, उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, या तो क़िल्लत तअब्बुद या क़िल्लत तअद्दुब। क़िल्लत तअब्बुद का मतलब इबादत करने का जज्बा कम होगा। मिसाल के तौर पर देख लीजिए, इसी ज़माने में देख लीजिए, जब हम अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ उलमा देवबंद या अवाम अहले सुन्नत देवबंद तबलीग जमात के साथी ज़िक्रुल्लाह की कसरत करते हैं, इबादत की कसरत करते हैं, नमाज़ों का अहतमाम करते हैं, तो सुन्नियत के लिबादे में छुपे हुए ढाकोसलापन लुटेरे नाम नेहाद सुन्नी अपनी आवाम को बताते हैं कि ज़्यादा नमाज पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि ये मुहावरा आपने सुना होगा कि जो नमाज पढ़े वो देवबंदी वहाबी और जो नियाज करे वो सुन्नी। मिजाज से बन गया है। तो क़िल्लत तअब्बुद, इबादत में कमी। इसी तरीके से जो अपने आप को जमात इस्लामी कहलाने वाले हैं, उनका दावा ये है या उनकी कोशिश ये है कि हम दुनिया में निज़ाम इलाही को नाफिज करेंगे, कानून इलाही को नाफिज करेंगे, खिलाफत इलाहिया को कायम करेंगे। लेकिन खिलाफत इलाहिया कायम करने का दावा तो है, लेकिन कहो नमाज पढ़ने के लिए तो नमाज में दिलचस्पी नहीं और दीगर नेक कामों में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन खिलाफत इलाहिया कायम करने का दावा है। इसी तरह चलिए एक और फ़िरक़ा है नाम नेहाद अहले हदीस, जिसका दावा है कि हम कुरान और हदीस पर अमल करने वाले हैं। साथ में इन मौदूदियों के यहाँ क़िल्लत तअब्बुद है ही, साथ साथ अदब का मादा भी कम है। बुजुर्गों का एहतराम नहीं, वलियों का एहतराम नहीं, सहाबाए किराम की तनक़ीस इनका शेवा है। इसी तरह एक फ़िरक़ा है नाम नेहाद अहले हदीसों का, जिनका दावा है कि हम ही अहले हदीस हैं, कुरान और हदीस को मानने वाले, फॉलो करने वाले, हम ही असली मुसलमान हैं। अदब का ये हाल कि जब कह दो तरावी 20 पढ़ने के लिए, कह देंगे ये बिदअत उमरी है। तलाक का मसला होगा, ये उमर की बिदअत है। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यानी कि सहाबा किराम के ताल्लुक़ से ऐसा जुमला इस्तेमाल करते हैं, औलिया किराम के खिलाफ उल्टी सीधी बकवास करना अदब नहीं। क़िल्लत तअब्बुद, तरावी पढ़ना है, 20 रकात पढ़ती है पूरी दुनिया, ये पढ़ेंगे कितना, 8 रकात पढ़ेंगे, तो इबादत भी कम हो गई। तो ये मोटी मोटी बातें हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह ने इरशाद फरमाई है बातिल फ़िरक़ों को, गुमराह फ़िरक़ों को पहचानने के लिए। आप समाज फरमा लीजिए हज़रत वाला की ज़बानी। अहले हक और गुमराह फ़िरक़ों में पहचान कैसे पहचाने, कसौटी क्या है? मोटे मोटे दलाइल तो उलमा जाने, मैं और आप तो कैसे फैसला करेंगे? एक छोटा सा फैसला, जो भी गुमराह है
उसमें दो चीजों की कमी होगी, तअब्बुद ऐन से और तअद्दुब हमजा से। इबादत करते हुए मौत आएगी उसे, और गुजरे हुए बड़ों का कोई रिस्पेक्ट नहीं उसके दिन में। किल्लते तअब्बुद, इबादत की वर्शिप की कमी, और किल्लते तअद्दुब, गुजरे हुए का रिस्पेक्ट उसके दिल में नहीं होगा। अब देखो ये जुमला, ये बिदअत उमर ही है, यानी उमर तेरा छोटा भाई है, बोलने का अंदाज देखो तो बिदअत उमर ही है। तो गुजरे हुए जो असलाफ हैं उसका कोई रिस्पेक्ट उसके दिल में नहीं होगा, और इबादत करते हुए मौत आएगी। जो कम से कम करना पड़े वो लो। जैसे ये जमात इस्लामी के लोग हैं मौदूदी, सुबह से शाम तक हुकूमत इलाहिया कायम करने के लिए दौड़ धूप करेंगे, और दाढ़ी का ठिकाना नहीं होगा और नमाज की पाबंदी नहीं होगी। नोट करो, सुबह से शाम तक इससे मिलेंगे, उससे मिलेंगे, उससे मिलेंगे, हुकूमत इलाहिया कायम करनी, और नमाज का ठिकाना नहीं है, जमात की पाबंदी नहीं है, दाढ़ी का ठिकाना नहीं होगा। सुबह से शाम तक ये दौड़ धूप करते हैं, करें, इबादत करते मौत आती है। ये दो कसौटी हैं, इसको जब जहां चाहो परखा के देखो। वैसे इस सिलसिले में आपके कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें ताकि दीगर अहबाब भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।